हैं। आओ साथ में। खबरदार सेनापति ठहर जाइए। ठहर जाइए, एक दिन पाँव आगे बढ़ाना नहीं। क्या लगा है कड़क में और ये बता दीजिए, वरना मुल्क के बीच में बोलते इस घड़ी। इससे तेरा नहीं है कोई रास्ता, चाहे जो कुछ करो उसका अधिकार है, रोकने वाला नहीं है कोई रास्ता। कोई रास्ता रोकने वाला अब तक नहीं था, लेकिन अब रास्ता रोकने वाला हो गया है। भैया हो ये सारे जवन गोला बारूद लावर है को चोरा ले, चोरा के धरे हन और जितना गोला लावा है वो हम दगाई वाले बारूद निकाल दे सब में सोई जी। दगा दो, मैं तुम्हारे देता हूं, कभी दगा दो। अगर गोला बारूद दगा तो तुम्हारा सर उड़ जाएगा। हम हो निकारी बेटा, निकारी निकारी निकाल लिया। जितना जानता हूँ एक दाग धे दे, जवन हिया जितना जने होबो सब हो ले जाबो। मैं तुमसे कहता हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो और तुम यहां से वापस चले जाओ। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि तेरा सर काटने के लिए आया हूं। क्या देखता है, क्या देखते हो? तैयार हो जाओ। पूरा लोड करे रहे, लेकिन दगाई तुमने सांस बची रहे तो जा करके बाहर को ये खबर दे देना कि विक्रम सिंह का बेटा सिया उनका रास्ता रोकने के लिए आ रहा है। जाओ बता दे अपने डायर से, अब के मिल गए बच्चा तब की तो है पेल पाल के मारे दो, अब की तो
रोना धोना बंद करो और विजय सिंह की लाश ठिकाने लगाई जाए। नलकवा बनाए की आवत रहे तो दबंग सिसिया लावत रहे। मैं कुलाल, रोना धोना बंद करो। मैं कहता हूं कि विजय सिंह की लाश ठिकाने लगाई जाए। विजय सिंह मारा गया। अब ये बात चलकर अपने दोस्त डार से बताता हूँ। चलो जल्दी चलो। क्या बात है? नहीं तो सरकार जने मर जाई है। साहब क्या बात है? मोबाइल दियो, अपने घर का फोन कर दी कि हमार को विश्वास न मानो, पहले से राड़ होके बैठ जाओ। मैं कुलाल मेरे साथे जब विकेट गिरते चला जाता है वो जगह तो पेल जाए तो अपन कुलाल ओ भैया, क्या बात है? भैया मैं कुलाल हाँ? परेशान न हो तो मर जाबे, अगर तो तोहरे घर जाबे तो हार मेहरारू हम देख लिए। क्या कहेगा? मैं कुलाल देर मत करो, चलो इस बात को गवर्नर डार से बताते हैं। ये कभी गट गिरा वहीं तो भी है। मेरे दोस्त मन सुनो जरा लगा कर, मेरे दोस्त मन सुनो, अरे जरा लगा कर ध्यान, और सेवा कर रहा आपको चारों तरफ पर। मेरे दोस्त उसकी माता उसे मिल गई है, उसकी माता उसे मिल गई। अरे विक्रम सिंह का दुलारा और चला दिया गोला बारूद और विजय सिंह को। चला दिया गोला बारूद और विजय सिंह को तो नहीं अभी तेरी लगाओ, नहीं अब तेरी, अरे लगाओ कोई चाल दिखाओ, वरना जाए जान जमा भाई परे हथी से मिट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, सेना पधारो, तुम कोई तरकीब बताओ। ये तो बड़ा खत्म होगा, उस छोकरे को जीवित निकल गया, मुझे बहुत अफसोस है। दैया 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 रे मरे भैया रे। तुम जिंदा बचे, कोई बात नहीं, गिर गए साहब। कोई बात नहीं, ये सेना है, सेना समझते हो, कोई मरेगा तो कोई आएगा भी। कफनवा मंगा दिया 5 मीटर हमारा सबके ताई। जो हिंदुस्तानियों से कोई सिपाही हार जाएगा उसके लिए कफन नसीब नहीं होगा। और सुनो मेरे दोस्त, खाइए, मैं आपको एक तरकीब बताना चाहता हूँ। बोलो चांदी बोलो तो सुनो, एक तरकीब तुमको अरे बताता हूँ मैं, एक तरकीब बोलो
ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम शांति देवी को कैद करके ले आओ, बाकी मैं देख लूंगा। मैं अभी जाता हूँ, शांति देवी को कैद करके लाता हूँ। ठीक है, मुझे इजाजत चाहिए। ठीक है। गणेश जी, आपका काम देखना। सेनापति भैरव अपने काम पर गया है, हम चलते हैं। कुछ मिसकॉट बनाना है, लेकिन करना है, वरना यहाँ इनकलाब की चिंगारी फैला सकती है, इसलिए उसे रोकना बहुत जरूरी है। सही कह रहे, सही कह रहे। चलो रकम ना परेशान हो, हिंदुस्तान में उधर आएगा है। चल गए, लेकिन कैसे? अरे जवन मजरान के भजन आना, अरे जवन मजरान के भजन आना, जवन मजा जवन मज चढ़ली जवनियामा माता जी नमस्कार, खुश रहो। ये बताओ जी, मेरा बेटा शिवा अभी तक वापस नहीं आया? माता जी इंतजार कीजिए, भैया आ रहे हैं। कौन? शांति देवी? मैं आप ही की तलाश कर रहा था और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हमारी तलाश में आए हो तुम, हमारी तलाश में नहीं हो, खुद की मौत तलाश कर रहे हो। अरे शिवा है कहाँ, जल्दी मुझको नहीं कैद करने चलूंगा तुम्हें मैं। जी हाँ, तुम्हें मैं कैद करके ले चलूंगा। नहीं कैद कर ले चलूंगा तुम्हें मैं। अरे शिवा की जगह पर सजा, शिवा की जगह पर सजा। सेनापति भैरव मुझे गिरफ्तार करेगा, मुझे लेकर जाएगा यहां से। मेरा बेटा शिवा पता पा गया ना तो हरामजादे तुम्हारा सर काटेगा। अरे शांति देवी, मैं शिवा की ही तो तलाश कर रहा हूं। अगर तुम नहीं बताओगी तो स्वयं दौरा मेरे पास आएगा। सिपाही राम गणेश, सामने आओ। इस हरामजादी शांतिया को कैद कर। जो आज्ञा। और सिपाही राम गणेश,
कागज और कलम लाओ। एक पत्र लिखकर यहाँ पर छोड़ दूं। जब वो कमीना आएगा पत्र देखेगा तो स्वयं अपनी माँ को बचाने के लिए वो डायर के दरबार में आएगा। कागज और कलम लाने के पड़े आए जाई ले आई कहूं से। लियो कागज लियो कलम लियो। सिवाय आपको मालूम हो कि आपकी माँ शांति देवी मेरे कब्जे में है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे गवर्नर डायर के दरबार में पहुंचो, वरना तुम्हारी माँ की सजाए मौत होगी। 10 का सेनापति भैरव सिंह। हे जैसे आवे जैसे देखे हैं तैसे तुरंत ही है। चलो इनका लेके चलो। बूढ़ा माइक लेकिन कुछ और कहो ना। माँ राम गणेशी। भैया गौरव अम्मा के जल्दी आवे खाना वाना दिए खावा जाए। माँ का तो कहीं पता नहीं चल रहा है। अरे यार कहूँ हियारा जाए। अरे मैं वहाँ क्या करेगी? कहो कहाँ चली गई यार? वो हरिया पथरिया में देखेन, वो हरिया अंगनवा में देखेन, वो आगे बदिया भीतरा में देखेन। हम कह लो पिछड़ो देख ली। वो हम आओ आगे देखिए। देखो ये हमें लागत है कौन वैसे काम बा है। देखो पढ़ो हम पढ़े नहीं ना। खेत आया हुआ है अभी। क्या खेत आए? चुप 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 है खत है। खताए है तो है दिन रात की। शिवा तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारी माँ हमारे हिरासत में। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो गवर्नर डायर के दरबार में तुरंत पहुंचो, अन्यथा तुम्हारी माँ को जान से मार। जल्दी चलाओ अम्मा तुम कहीं हंसने लगा। जल्दी चलो हमारा जो लागत नहीं नम्मा बिना। जल्दी चलो। ये चाल सेनापति भैरव। हाँ सही कहता हूँ। राम गणेशी आओ चल कर देखते हैं गवर्नर डायर के दरबार में मेरी माँ को कहाँ रखा गया है और क्या लेकर गए हैं। जल्दी चलो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आइए ने डार्लिंग। बेईमान तेरी जुबान काट कर फेंक दूंगा। कौन आ रहा है भाई? राम गणेश। ओ वो सामने से कौन दौड़ता हुआ आ रहा है? मैया कहो मैया कहो कैद करके उन्हें जो यहाँ लाया है सच बता दे मुझे और कुछ छिपाना नहीं वरना मुल्क यतम जिंदगी अपनी माँ की अगर चाहते तुमको करना पड़ेगा मेरा जिंदगी
तेरा काम करना पड़े। सैनिक, मैं अपने माँ के लिए एक काम तो क्या, हजारों काम करने को तैयार हूं। बोल सेनापति, मेरी माँ कहाँ है और तेरा काम कौन सा है? शिवा, तुम्हारी माँ जेल में है। अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह 10 बजे पहुंच जाना, वरना तुम्हारी माँ की सजाए मौत होगी। कल सुबह 10 बजे? जी हाँ। पहुंचना कहाँ है? गवर्नर डार के दरबार में। ठीक है, याद रखना सेनापति, ठीक 10 बजे मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। लेकिन याद रहो, 10 बजे में इसके पहले अगर मेरी माँ को खरोच भी आई तो तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। आज तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन याद रखना, अगर 10 बजे के बाद आए तो तुम्हारी माँ की सजाए मौत होगी। वो वक्त नहीं आएगा सेनापति, मैं 10 बजने से पहले पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करूंगा, जाओ। राम गणेश, अब मजा आएगा। अब ये हरामजादा आएगा, अपने माँ को बचाने के लिए जरूर आएगा। सही कहे, सही कहे। जब आएगा तो बाप बेटे में जंग करवाऊंगा। एक मर जाएगा और दूसरे को मैं मार दूंगा। तब मैं विक्रम करके महाराज कहलाऊंगा। हेलो, चलो हमें सेक्टर सील पर गौर फरमाइए। इधर महाराज विक्रम सिंह 24 वर्ष से चक्की चलाते चलाते बुढ़े हो चुके हैं। और इधर डर ने कहा था कि तुम्हारा खाना पानी सब बंद। महाराज विक्रम सिंह को प्यास लगती है, प्यास के मारे तड़प करके जमीन पर गिर जाते हैं। गौर फरमाइएगा। आज कई दिन हो गए, न एक दाना मुंह को गया है, न एक बूंद पानी। डायर ने यह ऐलान कर दिया है कि मुझे ना तो एक दाना दिया जाए, ना एक बूंद पानी। आज कई दिन हो गए, प्यास जोरों की लगी है। ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। अपने घर मरने का मुझे कोई गम नहीं, गम है तो इस बात का कि अब मैं कैसे चक्की चलाऊंगा, और अगर आटा ना पीस सका तो मेरे हिंदुस्तानी भाई क्या खाएंगे? वो भूखे मर जाएंगे। या भगवान, मुझे चंद सांसें उधार दे दे, आज के दिन चक्की चला सकूं, अपने हिंदुस्तानी भाइयों का पेट भर सकूं। उसके बाद मेरी जान ले लेना प्रभु, चंद सांसें उधार दे दे। हेलो हेलो, सांस कर सको। इधर महाराज विक्रम सिंह पानी पानी करके जमीन पे गिर जाते हैं, और इधर महारानी शांति देवी उसी जेल में रहते हैं। वो भी पानी लेकर के महाराज विक्रम सिंह के पास पहुंचते हैं, लेकिन महाराज विक्रम सिंह न महारानी को पहचानते हैं, न महारानी विक्रम सिंह को। लीजिए पानी पीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूं। क्या
क्या तुमने ये दायर का ऐलान नहीं सुना? मैंने सब उसने ये कहा है कि जो मुझे पानी पिलाएगा उसे सजाए मौत मिलेगी, और तुम अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे पानी पिलाने आई हो। देवी, तुम यहां से चली जाओ वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। कुछ नहीं होगा, लीजिए पानी पीजिए, पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए। लोगों के मुख से मैंने सुना था कि देवी देवता इसी धरती पर वास करते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी देवी देवता को देखा नहीं। लेकिन आज महसूस कर रहा हूं कि अगर इस धरती पे कोई देवी देवता है तो वो तुम्हारे जैसा होगा। तुम अपनी जान की परवाह न करते हो मुझे पानी पिलाने आई हो, तो क्या मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपना जीवन बचाने के लिए तुम्हारी जान जोखिम में डाल दूं? देवी, यहां से चली जाओ, मुझे अपनी हाल पर छोड़ दो। नहीं, आप चिंता क्यों करते हैं? यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं आएगा। लीजिए पानी पीजिए और बहुत जल्द कीजिए ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊं। अगर जिद करती हो तो लाओ थोड़ा पानी पिला दो, लेकिन फौरन यहाँ से चली जाओ। ठीक है। मेरे कानून का उल्लंघन किया और तुम एक नारी से पानी पीते हुए शर्म नहीं आती? अरे मेरे कदमों पे गिरा होता मैं तुम्हें पानी क्या दूध पिलाता, लेकिन तुम कायर हो जो ये एक औरत का सहारा लेते हुए। कोई बात नहीं, तुमने मेरे कानूनों का उल्लंघन किया है, तुमने उल्लंघन करके बगावत फैलाई है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कोई बात नहीं, मौत की सजा तुम्हें नहीं दी जाएगी, परंतु तुम्हें एक सजा मिलेगी। कितना इस बुढ़िया ने तुम्हें पानी पिलाया है, उतना ही तुम्हें इस बुढ़िया के शरीर से तुझे रक्त निकालना होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सोचने से पहले, पानी पीने से पहले सोचना था कि ना जाने कौन सी सजा मुकर्रर हो, इससे पहले तुम्हें सोच लेना था। अब सोचने से कोई फायदा नहीं, तुम्हारे लिए यही सजा है। जितना ही पानी पिलाया है तुम्हें, उतना ही तुम इस बुढ़िया के शरीर से रक्त निकालेगा। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल ले, लेकिन मैं इस देवी पर कभी हंटर नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तुम इस देवी पे हंटर नहीं चला सकते और मैं कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम इसे सजा नहीं दे सकते हो तो इसने तुमको पानी पिलाया है, आज इसको सजाए मौत हम ही दे लेते हैं। तुम्हारी बात मैं हंटर चलाऊंगा।
प्रभु कैसी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। जिस देवी ने मुझे पानी पिलाया मैं उसी के ऊपर 100 चलाऊं। इससे पहले मेरी जान क्यों नहीं निकल गई, ये दिन दिखा दिया। देवी हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं मजबूर हूं। वाह वाह, पहले तो तुम्हारे बाजुओं में बहुत ताकत थी, अब वो ताकत कहां गई? क्योंकि विक्टोरिया को बचाने में लगे हो। तुम इसे सजा नहीं दे रहा हो, सजा मैं बताता हूं किस प्रकार से तुम्हें इसको देना है। मैं इस प्रकार से सजा देना है, वरना तत्काल शूट कर दूंगा।